नमस्कार, वर्च्यू बेबी में आज फिर आपके साथ है और अब अपने बेबी की जर्नी के साथ हमारी भी जर्नी जो है वो और एक्साइटिंग हो रही है और अवेयरनेस के साथ हो रही है। वी आर रियलाइजिंग कि हम खुद भी कहाँ कहाँ अनजाने में ही मिस्टेक्स करते जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा पर्पस है उस पूरी जो जर्नी है उसको एंजॉय करने का। पर्पस है, इंटेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइफ के ही और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिस तरह से हम सोचते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे ही गलतियां करवा देता है। एक बात जो हमने समझी कि जब बेबी वूम में है तो ये जो पूरा एक थॉट प्रोसेस, जो इंक्विजिटिवनेस कि क्या है, कौन है, वो बेटा है, वो बेटी है, वो कौन आ रहा है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है उस बच्चे के लिए जो कंप्लीट अवेयरनेस में है मेरी वूम में। थोड़ी कुछ और बातें करते हैं आज इस कड़ी में। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। उनका स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, यहीं से बात शुरू करते हैं जो अभी सबके जहन में आ गई है। बहुत सारी ईमेल्स भी हमारे पास आई कि ये जो थॉट है कि लड़का है लड़की, उससे ज़्यादा एक और बार कई बार होता है कि कौन आ रहा है। कई बार हम लोगों के, आपने भी देखा होगा कि कहते हैं कि अभी कोई गया है, वही आ गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि सोल्स ट्रैवल टुगेदर, फैमिली में इकट्ठे ही ट्रैवल करती हैं। तो ये जो पूरा है, is it also like not good for the baby who's coming? Now we need to think and Yeah, decide for because this is, ourselves. I've got mails of people have Yes, asked, सही बात है, क्योंकि सोच तो चलनी हाँ। शुरू होनी चाहिए। क्योंकि बहुत अब ये भी इसी कॉमन ऐसे ही बोल दिया, कैजुअल स्टेटमेंट्स बोलते बोलते वो एक घर का, परिवार का बिलीफ सिस्टम बन गया कि वो जो गए थे किसी घर में पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा गैप में किसी ने शरीर छोड़ा है, किसी की डेथ हुई है, वो ही आ रहे हैं। एंड हम ये भी नहीं बोलते कि वो आ सकते हैं, वो ही आ रहे हैं, वही है। मतलब लुक एट आवर कन्विक्शन कि हम कितने कन्विक्शन से, हम नहीं बोल सकते, हम ये भी तो बोल सकते हैं हो सकता है ना वो आ जाए, नहीं हम ऐसे नहीं बोलते, वो ही आ रहे हैं। एंड वेरी सून द होल फैमिली इज सेइंग कि वो जो दादाजी गए थे, या कभी कभी किसी के घर में यंग डेथ हुई होती है, तो ओके इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आपके अंदर बहुत पेन है, आप उसको मिस कर रहे हैं जो आपके घर से गया, एंड आप चाहते हैं किसी भी तरह वो आ जाए वापस। अब देखो, वैसे भी आजकल लोग कहते हैं ना, मैं कैसे उससे कनेक्ट हूँ। सपोज किसी के घर से एक यंग बच्चा गया, उसकी डेथ हुई है, तो कहते हैं मैं उससे किसी तरह कनेक्ट हूँ, मैं लेटर लिखूँ। इन सो मेनी वेज यू वांट टू कनेक्ट टू दैट सोल। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि फैमिली में कोई आने वाला है, तो वी सेड फिर तो वो ही आ रहा है। It's so, again I'm going to say natural, but it happens so many times actually. अब लेट्स स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है। हर चीज़ एक प्रोबेबिलिटी है ना, कि वी आर नॉट सेइंग कि वो नहीं आ सकते, लेकिन वी आर सेइंग वो आ भी सकते हैं, एंड हो सकता है वो नहीं भी आ रहे, कोई और आ रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा? 1 in a वी डोंट नो। अब वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं इज अगेन नॉट इन आवर कंट्रोल। जैसे हमने पिछली बार देखा कि लड़का होगा या लड़की होगी इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ऐसे ही वो आत्मा आएगी या कोई और आत्मा आएगी इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल। कि हम कितनी बार भी बोलते जाएं, पूरा परिवार अफर्म करता जाए कि वो ही आत्मा आ रही है, इट्स नॉट नेसेसरी। अगेन इम्पोर्टेंट टू स्टॉप एंड चेक कि हम अगर कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं या वो ही है, और अगर वो कोई और है तो बच्चे पे क्या? तो अब बच्चे पे असर। और दूसरा, मैंने एक और बात देखी है, जब माँ को ये पता चलता है तो उसका डर, आई हैड आल्सो गॉन थ्रू इट, आई वाज सो फियरफुल एट दैट टाइम। वही मतलब इट्स बिकॉज जो गया है, एक तो उसके साथ ही एक मिस्ट्री जुड़ी हुई होती है, लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट एनर्जी व्हिच इज देयर, एंड देन व्हेन द मदर कम्स टू नो दैट द सेम सोल माइट बी देयर, सो इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी स्कैरी। इट्स नॉट गुड। अभी कुछ दिन पहले आई मेट अ मदर 3 months प्रेग्नेंट, एंड 4 महीने पहले उनके घर में एक यंग डेथ उसी के ब्रदर की हुई है। ओके अब डेथ हुई एक डेट पर, 10 days 10 दिन बाद इसने कंसीव किया, तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी है फैमिली ने कि कोई और हो सकता है कि 10%, 110% वही आ रहा है। तो वो तो एवरीबडी इज टॉकिंग, एंड नॉट कपल एंड एक्सटेंडेड फैमिली भी वही आ रहा है। तो वो एक तरीका बना लेते हैं उस परिवार को कंसोल करने का, क्योंकि परिवार अभी दर्द में है कि उनके घर से एक यंग बच्चा गया।
तो कहते हैं क्यों चिंता, वो ही तो आ रहा आ है। रहा है, तो हाँ। हमें लगता है कि हम कंसोल कर रहे हैं, विच इज़ गुड, हम कंसोल कर रहे हैं, फैमिली को भी बेटर फील हो रहा है कि कहेंगे गया नहीं ना, यही देखा है, नहीं यही गया है, था ना, आ गया आ है। गया ना वापस। तो वो एक एनर्जी घर की थोड़ी सी चेंज होने लगती है, तो वो सबके लिए तो इट्स अ गुड फीलिंग, एंड एक आपके स्ट्रेस को, दर्द को कम करती है। लेकिन उस मदर के लिए एंड उससे भी ज़्यादा उसके अंदर गर्भ में जो आत्मा आई है, वो क्या सोचती होगी कि ये तो किसी और की वेट कर रहे हैं, एंड वो अगर वो नहीं है। अच्छा, वो दैट गर्ल शी केम टू मी, वो लड़की आती है, यंग है, 22-year-old, फर्स्ट प्रेगनेंसी, कहती है सब कह रहे हैं मेरे अंदर भैया है। तो वो लड़की पिछले 2-3 महीने से उसकी तबीयत पर असर पड़ने लग गया है। ऐसे व्हाट हैपन, कहती मेरे अंदर भैया आ गया है, मेरे अंदर भैया आ गया है। ऐसे किसने कहा कि सब कह रहे हैं मेरे अंदर भैया आ गया एंड है। या यू स्टार्ट एक्चुअली तो मेक बिलीव हो जाता है वो। देन शी सेड कि मैं किसी पंडित जी के पास जाऊं कि सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक थॉट जो सबने ऐसे ही फ्लोट कर दिया, वो थॉट, उसका रेपोकशन कोई नहीं देख रहा है। नाउ शी वांट्स टू गो टू एंड टू फाइंड आउट, एंड शी माइट जस्ट गेट ऑन टू अ डिफरेंट ट्रैक कंप्लीटली, नो, And किसी many और do. ही चीज़ों में चले And जाएंगे many वो। do. आई सेड आत्मा आ रही है, बहुत प्यारा बेबी आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं पता, जो आ रहा है उसके साथ एक सुंदर सा रिश्ता बनाओ। नहीं दीदी आपको नहीं पता, सब कह रहे हैं भैया आ रहा है वापस, और भैया आ चुका है, भैया। एंड द वे And how शी will वाज she create सेइंग that इट, bond हाउ विल now? शी नाउ इमेजिन, फॉर हर इट्स हर बेबी, बट एवरीबडी इज सेइंग नो इट्स योर एल्डर ब्रदर। सच अ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। तो वो मदर के लिए भी डिफिकल्ट, उस बच्चे के लिए भी डिफिकल्ट। वो बच्चा आत्मा जो गर्भ में है, वो अगर वो आत्मा नहीं है, जिसका एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो आत्मा नहीं होगी, तो उसको ऑलरेडी हमने रिजेक्शन और अनवांटेड की थॉट्स दी, एंड हमारी पूरी प्रोग्रामिंग क्या है, वही आएगा, वही आकर फिर हमारा बिजनेस संभालेगा, वही ये करे। तो हमने तो उस बच्चे की Already पूरी तय कर दिया। डेस्टिनी लिख दी अभी इस टाइम, एंड वो बच्चा अपनी डेस्टिनी लेकर आ रहा है। तो वो सिर्फ उस 9 मंथ में नहीं, बहुत लंबे टाइम वो चलेगा, एंड हर टाइम उस बच्चे के अंदर हम उसको ढूंढेंगे जो हमने सोचा उसकी था कि शक्ल वो को गया। करेंगे, उसके चेहरे को करेंगे, उसके हाव भाव, उसकी नेचर। सो हाउ डज इट रियली लाइक हाउ बैड इट कैन बी फॉर द See, प्रेगनेंसी? जितने भी हमें सिम्टम्स मदर्स में नज़र आते हैं, कभी कभी हमारे पास कोई मेडिकल रीज़न होता ही नहीं है। एक्चुअली हम मेडिसिन दे रहे हैं। सम पेशेंट्स कम टू मी फर्स्ट 3-4 मंथ्स, और उससे भी ज़्यादा 9 मंथ्स तक, दे जस्ट हैविंग दैट डिस्कम्फर्ट ऑल थ्रू। पहले वॉमिटिंग, नोजिया है, फिर पेन्स शुरू हो जाती हैं, दे आर वेक पेन्स जिनका कोई रीज़न नहीं है। पेन इज़ सच अ कॉमन सिम्टम जो हमें, जिसका मैंने आपको बताया था ना, उसका हर एक व्यक्ति पे उसका अलग थ्रेशोल्ड है, कितना किसको फील हो रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज लिमिटेड है हमारा मेडिकेशन यूज इज ऑल्सो नॉट कि हम कभी भी दे दें, कुछ भी दे दें, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है तभी देना है। सो मुझे एक्चुअली लगने लगा है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स कि स्पेशल पेरिनेटल साइकोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें वो मेरे को ये नहीं आके बताएगा, जैसे सिस्टर शिवानी को उसने आके ये बताया। जब हम वही अगर मुझे दिखाने आएगी, शी विल नॉट से कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, शी विल से मेरे पैरों में दर्द है, मुझे वेगली पेट में दर्द होता है, दीदी मुझे लगता है कि एक और बहुत कॉमन सिम्टम है विच साउंड्स क्रूड इन मेडिकल लैंग्वेज, कि मेरा बेबी ना नीचे को हो रहा है। दे फील कि ना दिस इज कॉन्स्टेंट फियर ऑफ जस्ट कैरिंग द बेबी। मुझे अभी ऐसा यहीं बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि ऐसे कई चीजें चलती होंगी मन में। तो सारे सिम्टम्स एच एग्जैजरेटेड होने लगता है, हैं। कई बार बच्चे वो मदर्स बोल रही होते हैं कि इरिटेशन है, हाँ, जिसका कोई आप नहीं कह पा रहे। पेन सबसे ज्यादा कॉमन, पैरों में पेन्स, पेट में पेन्स। तो मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उनको कहने की कि पेन्स को बहुत ज्यादा हम माइंड पे ना लें। उनका क्राइटेरिया देख लो, बढ़ नहीं रही है, परसिस्ट नहीं कर रही, मतलब ना प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रही है, ना वो परसिस्ट कर रही है, थोड़ी देर होके ठीक हो जाती है, रेस्ट करने से ठीक हो जाती है, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेने से, अपने आप को इन कंट्रोल करने से वो गायब हो जाती है। डोंट वरी, वो पेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अंदर मैकेनिक्स चेंज हो रहे हैं। बट अगर हमारा मन में कोई ऐसी बात चल रही है जो हम अपने आप को इन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो सीइंग दिस आई एम सीइंग कि मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं डेफिनेटली। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, और ये एडेड फैमिली
प्रेशर्स हैं, जैसे वो कुछ कुछ धागे बांधते हैं, जब हम डिलीवरी के लिए भी ले जाते हैं वो कहते हैं इसको तकिए के नीचे रखो, एंड वी रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ से आपको वो पॉजिटिव थॉट पावर मिल रही है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियली है। बट कहाँ तक हम उसको लिंक कर रहे हैं ना कि हम एक्चुअली बॉन्डिंग, हम एक्चुअली अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस क्रिएट अगर इन सब चीज़ों की वजह से कर रहे हैं, वी रियली नीड टू स्टैंड एंड चेक कि सारा कुछ हमने उसी पे बेस कर दिया है। आई एम कमिंग टू रियलाइज दिस नाउ। यू नो दिस इज अ बिग रियलाइजेशन एक्चुअली कि हमने कहाँ मतलब किसको किसके साथ जोड़ा। जोड़ दिया है। देखो आप जीवन में भी जब हम आज बच्चों पेरेंटिंग देखते हैं या टीनेजर्स के साथ, तो हम क्या सीखते हैं एज अ पेरेंट? अलाउ देम टू बी हु दे वांट टू बी। उनकी पर्सनालिटी को कंट्रोल करोगे तो उनकी पर्सनालिटी वो फ्लावर नहीं होगी, वो दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, या वो रिवोल्ट करेगा क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा कुछ और बनाने की कोशिश की। तो जब वो बाद में हम देख रहे हैं तो अभी हमने अभी तो डिफाइन ही कर दिया। हाँ, तो अभी तो डिफाइन कर दी हाँ। पर्सनालिटी, और बहुत कुछ डिफाइन कर दिया उसके साथ। सो क्या ये जैसे कह रहे हैं कि अनकंफर्टेबल, बच्चा भी तो अंदर अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। तो अगर साइकोलॉजी मदर की अफेक्ट हो रही है, व्हाट अबाउट कि साइकोलॉजी उस बच्चे की अफेक्ट हो रही है? सिम्टम्स तो आ ही रहे हैं ना, इसीलिए जो वेग है। बट ये बच्चे की साइको अभी नाउ सी आई वाज जस्ट थिंकिंग, एक आत्मा आई, एक वो वहाँ से छोड़कर आई परिवार, वो परिवार दर्द में है। इस आत्मा का एक तो मन कर रहा होगा मैं वापस उधर जाऊं, पहले आपकी अटैचमेंट वहाँ पर है तो मेरा मन करेगा, सपोज आई टेक माई सेल्फ कि मैं वो आत्मा हूँ, मैं इस परिवार से निकली, सब कुछ मेरा छूट गया 1 मिनट में, एंड मैं एक गर्भ में एंटर करती हूँ। लेट अस ऑल डू दिस एक्सरसाइज। मैं गर्भ में चली गई पर मेरा मन तो नहीं है वहाँ होने का, मेरा सब कुछ छूट गया, मेरे को वो सब याद आ रहे हैं, अच्छा वो लोग भी मुझे याद कर रहे हैं तो उनके भी मैसेज आ रहे हैं, और जहाँ मैं आ गया वो लोग तो मुझे चाहते ही नहीं, वो तो मुझे कुछ और मान रहे हैं। वो तो कुछ और, वो किसी और की वेट कर रहे हैं। हाँ। वेयर एम आई सपोज टू गो, कि ना मैं यहाँ वांटेड हूँ ना मैं वहाँ जा पा रहा हूँ, साइकोलॉजी अफेक्ट नहीं हो जाएगी? व्हाट अ डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड देन आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग माय न्यू लाइफ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट सोल हैज नो चॉइस राइट नाउ कि वो कहाँ जाए। गिवन अ चॉइस एटलीस्ट वो चूज करता ना कि उसको कहाँ जाना है, उसके पास चॉइस भी नहीं है। इसीलिए भी फील कि गर्भ में आत्मा कितनी ट्रैप्ड फील करती है, ट्रैप्ड है ना। एंड उसको ये सारे मैसेजेस, देखो मैसेज प्रीवियस फैमिली से भी, मैसेज प्रेजेंट फैमिली से भी, अंदर कितना टर्मोइल है। तो ये जो साइकोलॉजिकल टर्मोइल उसकी साइकी पे अफेक्ट करेगा, उसके शरीर पर अफेक्ट करेगा, उसका इफेक्ट अभी अगर मन की माँ की मन की स्थिति का प्रभाव बच्चे पर है तो बच्चे की भी तो मन की स्थिति का प्रभाव माँ पर होगा पड़ेगा ना, माँ पर होगा। हाँ, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मदर को मूड स्विंग्स हो रहे हैं मतलब कभी ऐसे ही रोना आ गया, कभी ऐसे बड़ा हाई फीलिंग आ रही है, तो दिस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द मूड ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अब आपका मन एक नहीं है, अब आपके अंदर 2 मन का असर पड़ रहा है आपके शरीर के ऊपर। तो अगर आपको कभी भी रोना ऐसे ही आ जाता है विदाउट अ रीजन उस टाइम पर, इट्स ऑल्सो बिकॉज फिर आपका बेबी भी शायद आई फील कि रो रहा है। याद आई जब रोने की बात करी सिस्टर शिवानी ने, यू नो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्टडीज, पेरीनेटल साइंस हमारी बहुत, जहाँ पे आप फीटल मेडिसिन जो आप अंदर ही बच्चा है, आप सारे एक्सपेरिमेंट उस पर कर रहे हैं। हम यू नो आगे जाना चाहते हैं हर एक चीज़ से ना, साइंस में हम चाहते हैं कि हम सब कुछ जितना समझ चाहें जाएं, हम इन कंट्रोल कर लें। अच्छा भी है, उसमें कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। हम अगर सोचे कि हमने इतनी तरक्की करके, इतनी टेक्नोलॉजी को आगे करके, इतने एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ करके कुछ कम तो किया नहीं। अभी हमने बात करी है पिछली कड़ियों में, सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑन द राइज हैं। जितनी हमारी, ना तो हम प्री टर्म लेबर जिसको हम कहते हैं कि डिलीवरी जल्दी ना हो, हम उसको कम कर पाए नहीं, हम अबॉर्शन रेट कम कर पाए नहीं, हम डायबिटीज़ कम कर पाए, हम कहते हैं नहीं। बट फिर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या किया है आपने। हम ये कहते हैं कि हमने ये किया है कि हमने अंदर से, अगर हम बेबी को बाहर ले आते हैं तो हमने कोशिश करी है कि एक इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट को बाहर क्रिएट करके उसको, जैसे पहले हम 26 वीक्स में सोचते थे कि अभी तो 26 वीक्स का बेबी है, हम उसको नहीं संभाल पाएंगे एंड तक। अब हम काफ़ी रिजल्ट अच्छा है कि हम संभाल पा रहे हैं। एंड वेस्ट में तो दे इवन गॉन 2 वीक्स लेस, दैट इज जस्ट 50% प्लस प्रेगनेंसी पे भी आप उसको नर्चर कर पा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ तक भी उसमें स्टडीज़ करते करते, फॉर दिस रीज़न what they came across was, it's a very interesting study। तो
एक फेक जगह पे अर्थक्वेक आया, इट वाज समवेयर इन यूरोप. सो उस अर्थक्वेक में ना, दैट इज अ डिजास्टर, यू नो, नेचुरल डिजास्टर. तो उन्होंने देखा कि बच्चे अंदर 24-26 वीकर्स वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. एंड यू नो, क्राइंग जो एक है ना रिस्पॉन्स, यू डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज बच्चा तो ब्रीथ नहीं कर रहा. सो क्राई करने के लिए उनको उसको सांस एयर चाहिए, चाहिए. हाँ. जब तक उसको एयर नहीं होगी, अगर मैं क्राई भी कर रही हूँ बट अगर मेरे पास एयर नहीं जा रही है, सो यू कांट हेयर मी. सो यू नो व्हाट दे डिड, कि वो कितना इमोशन तक फील करते हैं. क्राइंग इज अ, आई थिंक, बिल्कुल बहुत ही आप लो इमोशनल स्टेट में है. तो उन्होंने बेबी के लैरिंग्स के थ्रू आर्टिफिशियल एयर पुश करे एंड दे कुड डेमोन्स्ट्रेट क्राइंग. आप अब ये सोचिए, बच्चा अंदर रोने की भी इमोशन क्रिएट कर रहा है. दिस वाज न्यूज़ टू मी. सो अब हम सोचें कि तो वो बच्चा नहीं है बेसिकली, यू नो, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. इट्स अ फुल, हाँ, अब इट्स अ जैसे soul. बीइंग. Yes, हाँ, it's a इट्स अ being. बीइंग. दिस इज द वर्ड वी नीड टू यूज. या, दिस इज द वर्ड. हम नहीं कहें कि वो बस बन रहा है. हाँ. द बीइंग, हाँ. द पर्सन, वी वोंट इवन से द बेबी, दैट इंडिविजुअल, दैट बीइंग इज ऑलरेडी देयर एंड वो हर चीज फील कर रहा है. बी केयरफुल व्हाट यू आर थिंकिंग. कंप्लीट अवेयर है, वो कंप्लीटली अवेयर है. कि बाहर नहीं, earthquake कंप्लीटली है, अवेयर तो वो नहीं रो रहा है. है. कंप्लीटली अवेयर नहीं है. कंप्लीटली से बहुत ज्यादा अवेयर है. क्योंकि वो हम soul जितना conscious आज है. अवेयर हैं उससे वो कई गुना ज्यादा और वो अवेयर ज्यादा है. पावरफुल है. हाँ, तो उसकी स्टेट ऑफ powerful. माइंड जो है वो ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे हमारे मदर की बॉडी को. करती बिकॉज होगी. उसकी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल है ना. देखो, जब हम शरीर ले लेते हैं ना, तो हम शरीर के भान में जब आ जाते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाए. हमारी कैचिंग पावर भी उतनी अच्छी नहीं होती. आप देखो, सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हम किसी संत के पास गए जो बहुत योगी है, तपस्वी है. हम उनके पास बैठे, हमारे मन में क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन बोला नहीं, उन्होंने कैच जवाब कर दे लिया. दिया. क्यों? क्योंकि एक जो योगी है, महात्मा है, जो बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी से डिटैच हो जाते हैं. बॉडी से डिटैच होना मतलब जो नॉर्मल मंडेन बातें जो सारा दिन चल रही हैं वो उनके माइंड में नहीं चलती है. वो बड़ा माइंड साइलेंट है. दैट इज बॉडी से डिटैच. दे कैन कैच योर थॉट, यू हैवंट स्पोकन. तो आपके अंदर जो बच्चा है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंट है. रिमेंबर दिस, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेंट है. मतलब वो सेंट आपको यहाँ, इसलिए तो बच्चे को कहते हैं ना संत आया, प्योरिटी आई है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिटैच्ड है बॉडी से. उसके पास कोई इधर उधर की थॉट नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो उसके पास ये मंडेन थॉट्स नहीं है. उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है. उसके पास कोई स्ट्रेस या ना कोई और स्ट्रेस थॉट मतलब नहीं. कोई थॉट नहीं है ना. उसने स्कूल नहीं जाना, उसने पढ़ना So नहीं, वो उसने उसके खाना पास ओनली थॉट इज टू कनेक्ट विद यू, यू नो, व्हाटएवर यू वांट. catches. He's only sitting there and catching. अब आप, अगर वो ध्यान रहे कि वो आत्मा अंदर बैठी है, वो बीइंग, यू नो, व्हाटएवर वर्ड, अगेन कॉइन योर वर्ड, कोई कौन सा वर्ड आपको देना है उसको प्यारा सा, कि वो बीइंग मेरे अंदर बैठी है और वो एक ही चीज़ कर रही है कि वो सभी हम आसपास जो सोच रहे हैं वो तो कैच कर रही है. कैच करने के लिए हम तो कहते हैं वो तो सुन रही है. सुन रही है मीन्स आत्मा सुन रही है, कान नहीं डेवलप हुआ. आत्मा हर बात सुन रही है. जो आप सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं नहीं, तो अटेंशन बोलने पे नहीं, जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो पूरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, जिस थॉट में है. और In ऐसे fact- टाइम पे ना हम कई बार, जैसे कपल भी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं आपस में, बेटा होगा ना तो मैं डॉक्टर हूँ तो उसको भी डॉक्टर बनाऊंगा, बेटी होगी ना तो मैं डांस नहीं कर पाई, मैं उसको डांस सिखाऊंगी ना. वी वुड थिंक दिस इज नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन. टेक केयर कि कुछ नहीं ऐसा मैसेज अभी देना है, क्योंकि वो आत्मा अपना भाग्य लेकर आ रहा है, अपनी डेस्टिनी, अपने संस्कार लेकर आ रहा है. हो सकता है ये संस्कार उसके पास हो या डल जाए, लेकिन हो सकता है कि ये संस्कार उसके पास बिल्कुल ना हो. हमारा रोल है उसको नर्चर करके, हील करके, ग्रो करके उसको गाइड करना, ना कि उसकी जीवन की डेस्टिनी को डिसाइड करना. In fact, it can be again a very interesting thing कि we don't know who the being is going to Yeah, be. enjoy the So let it, journey. let it Yes. unfold. Why should I decide? And we've been deciding So many things. from the So आप beginning. ये भी तो देखो ना, नेचर हैज इट्स ओन वेज. हमें कितनी इंडिकेशन मिलती है नेचर की तरफ से, साइंस कोई, कि अभी मदर को ऐसे हो सकता है, उसका ये पैरामीटर ठीक नहीं है तो उसको ये हो सकता है, अभी उसकी इतनी उसकी एब्डोमेन की इतनी गर्थ होनी चाहिए तो वो वीक नहीं है. सब इंडिकेशंस हैं, बट कोई नेचर ने हमें इंडिकेशन नहीं दिया कि कौन आने वाला है. नहीं तो कुछ कर सकती थी ना, नेचर के पास तो वो अलाउंस था. सो इट वाज मेंट टू बी
कि it's surprise. actually a story which is unfolding, Yes. which is the most important story of your life. But the So, thing is that we've उसको already वैसे ही रहने pre-decided. दें. हाँ. If we are pre-deciding, then it is so. This is where I want to talk about the conflicting emotions going to the child. इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग है ना, Yeah. ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो गया, मतलब आप देखो ना, एक कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज जा रहा है कि मैं हूँ कोई और आप कॉन्स्टेंटली मुझे कुछ और समझ रहे हैं, तो क्या होगा? What are we supposed to do then? देखो You know, कई that's बार- something we're so much used to. आप देखो कई doing these बार things. और क्या करेंगे ना, आइडेंटिटी अभी क्राइसिस पूछेंगे क्यों हमारे होता है? से। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होता है बच्चों के अंदर? उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं वो क्रिएट कर, क्योंकि उनको कुछ और समझा गया था बहुत टाइम तक, बहुत टाइम तक, कि अभी तक भी समझ रहे हैं कि ये वो है, ये वो आया, ये उसकी अपनी आइडेंटिटी को हमने नहीं निखर के आने दिया सामने। तो थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक अंडरस्टैंड हो जाए तो चेंज होना इट्स very easy. No, कि but this हम- is what I want to ask is that we are so much used to doing these things. I know Actually, today मैं ना- we are तो हमें realizing भी तो उनको कुछ सिस्टर शिवानी गाइड करने के लिए बताना पड़ेगा ना कि क्योंकि अब आप क्या हम करें। क्योंकि यही तो ऐसे ही करते हैं सब, कि ऐसे यही ही बात सब है। लोग करते आ रहे, बट यस वी आर लुकिंग फॉर एंड वी आर सीइंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सी आई एम नॉट सेइंग दैट जो अभी तक जो होता आया है वो सही है या गलत है, बट हमने उसके रेपरकशंस देखे हैं, रिजल्ट्स देखे हैं, एंड वी ऑल वांट Yes. a baby, the new generation, the coming future to हाँ, be तो the अभी आप- best. अब आप बोल रहे हो क्या सोचे, अब आप बताओ कि अगर बेबी आ रहा है या एक इंडिविजुअल को आप लेकर आ रहे हैं, कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? The best, the most powerful, the most beautiful, you know, in the हाँ. beauty, not in the face. बट वो उसमें भी Patient- आएगा, हाँ. गोरा होना चाहिए या काला होना हाँ, चाहिए, बहुत ये खा लो तो वो गोरा हो हाँ. जाएगा, ये तो वो बहुत मतलब सारी most, चीजें yeah, हैं। loving and you know like Yeah. that kind of a child. That kind of a 5 child. to 6 babies are born every second, हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। और बिना awareness के 5 to 6 every I second. think it should be the biggest And project सारे of the अगर- country also. and सारे अगर वर्च्यू बेबी जैसे हो जाएं जिसमें सभी क्वालिटीज हो एक बच्चे में, चाहेंगे तो सब ये है। Definitely, चाहेंगे we तो would like, you पहले know, अपनी चाहना की लिस्ट आज बनाओ, चाहना भी रखनी है अगर, क्योंकि हम सब कुछ ये चाहना में है, तो आपकी चाहना की लिस्ट में क्या क्या आ रहा है कि एक बच्चा चाहिए, एक बच्चे को आप लेकर आ रहे हैं, एक है चाहना कि वो ऐसा हो, और एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि मैं अपने पर वो ऐसी मेहनत करूंगी कि वो ऐसा होगा। यू नो, चाहने से नहीं, यू वांट अ लविंग चाइल्ड बट आई एम रिजेक्टिंग द चाइल्ड, सो द चाइल्ड कैन नॉट that will come to it कि how वो चाहना हमारी पूरी होगी। आप सबके लिए भी एक ये चैलेंज है, जितने भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, just write it down, send us a mail, let's collectively call people and say कि हम क्या चाहते हैं। and definitely हमारे पास डॉक्टर नितिका और सिस्टर शिवानी तो है ही, हम आने वाली कड़ियों पर इस पर बात करेंगे कि हमारी चाहना क्या है, हम कैसा बेबी, यू नो, कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस ऑल्सो, हम उनसे भी मांगेंगे क्या क्या चाहिए जब हमारा बच्चा होगा। आज की जो आपने बातें की हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम हर बार ये चाहते थे कि काश मुझे कुछ ऐसा मैजिक बैंड मिल जाए कि मैं जो चाहती हूँ, खासकर अपने बच्चे के लिए, वो मैं कर पाऊँ। आज कहीं कहीं ये दिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, बट मुझे पहले ये चेक करना है कि मेरी चाहना क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ग्रैंड पेरेंट, कि मेरी फैमिली में जो बेबी आ रहा है वो कैसा हो, जो समाज के लिए भी, देश के लिए भी और अपने लिए भी जो है वो एक खूबसूरत ज़िंदगी बना पाए। इसके आगे आपकी मर्ज़ी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डेफिनेटली लिखें कि क्या चाहेंगे आप अपने बेबी में। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।